नमस्कार। एक 30 वर्षीय कुंडली हमारे सामने है। मीन लगन की ये कुंडली है। 8 अगस्त 1990 रात को 10:13 पर इनका जन्म हुआ है। मीन लगन कुंभ राशि की ये कुंडली है। लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, राशि के स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ राशि 7.5 के पहले चरण से शुरू हो चुकी है। कुंभ राशि कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं। 7.5 का पहला चरण इनको शुरू हो चुका है और शनि की महादशा भी इनको शुरू हो चुकी है, या चल रही है। ऐसा कह सकते हैं कि शनि की महादशा इनको चल रही है। कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव का मालिक है, जो कि द्वादश भाव में बैठा है, और इसके ऊपर शनि का प्रभाव है जो कि द्वादशेश है। तो सप्तमेश बुध का प्रभाव भी है, जो कि सप्तम भाव का मालिक होके छठे घर में है। अब जीवन में ये कॉम्बिनेशन संतान प्राप्ति में परेशानी या दुविधा देने वाला कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ लव रिलेशन चलाने वाला कॉम्बिनेशन है। गोपनीय तौर पे लव रिलेशन चलाने वाला ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन कुंडली में आप देखिएगा, जब जब 5वें घर और सप्तम भाव यानी चंद्रमा और बुध एक साथ हों, शुभ स्थानों में हों, तो ये एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन दिखाता है। यहाँ पे चंद्रमा और बुध दोनों आमने सामने 6 और 12 में है, यानी जिनसे के साथ भी इनका लव रिलेशन रहेगा वो विवादित रहेगा। विवाद रहेगा, उसमें आसानी से सक्सेसफुल नहीं मिलेगी। झगड़े झंझट हो सकते हैं, क्योंकि ये 6th और 12th में है। तो ये कोई गलत स्टेप भी उठा सकती हैं, ये उनके साथ अलग भी जा सकती हैं, ये उनके साथ कोर्ट मैरिज भी कर सकती हैं। ऐसा कुछ यहाँ दिखता है। और इसकी श्योरिटी हुई है इनकी नवांश कुंडली में, कि नवांश में बुध सप्तमेश होके सप्तम भाव में बैठा है और चंद्रमा पंचमेश होके लगन में उसे दृष्टि दे रहा है, जो इस बात को पूरी तरीके से दर्शाता है कि ये अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयासरत रहेंगी अपने प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में बदलने का। शनि में चंद्रमा इनको चल रहा है जनवरी 2022 तक। अभी पूरा 1 साल इनके जीवन में ऐसा है जो इनके ऊपर इस प्रकार का पूरी तरीके से फितूर बनाकर रखेगा। पूरी तरीके से इनके ऊपर ये रहेगा। उसके बाद इनको दशा आएगी मंगल की, शनि में मंगल, यानी 2022 तक भी मैं अगर कहूं अंत तक, तो मैं यहां कह सकता हूं कि जैसे मैंने अभी इससे पहली हॉरोस्कोप देखी थी उसमें भी ये कॉम्बिनेशन थे, तो इसमें भी ये कॉम्बिनेशन है कि भैया दोनों लोग एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से प्रभावित हैं, आसानी से एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये पूर्ण तरीके से प्रयासरत रहेंगे मैरिज, अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करने की। वहीं लड़के की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन मौजूद है कि वो भी इस प्रकार से आकर्षित रहेगा, चाहे वो चोरी छुपे करे इस काम को, गोपनीय तौर पे करे, किसी से बिना बताए छुपाए करे, लेकिन वो करता रहेगा। इस कुंडली में भी अष्टम भाव 12वें भाव छठे का कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं ये लोग आपसी रिलेशनशिप्स में काफी पहले समय से चल रहे हैं। तो अभी की दशाएं, जैसे शनि में चंद्रमा इनको चल रही है, फिर शनि में मंगल आएगी, तो 2022 तक ये कॉम्बिनेशन दिखते हैं। जहां तक बात आपने एक इनसे संबंधित पूछी थी, इनकी शादी कब होगी, तो शादी से संबंधित योग इनको वर्तमान से 2022 तक चल रहे हैं। लेकिन ये अपने प्रयास में यही रखेंगी कि इनको जो शादी करनी है वो अपनी मन मर्जी की शादी करनी है। शादी करके ही मानेंगे, या इनको ये कह सकते हैं जिससे ये प्यार करते हैं उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, 2022 तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस कुंडली में एक अच्छी बात नजर आती है, वो ये है कि ये जो कुंडली है मैरिड लाइफ वाइज पिछली वाली कुंडली से स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है। वहां मैंने इनके चौथे घर शुक्र सप्तम भाव को दर्शाया था, उसके मुकाबले इनका वैवाहिक जीवन मजबूत है। यानी जब दो चीज एक साथ दिखाई दे, और ये देखिएगा ये उनकी कुंडली थी जो हमने अभी पिछली कुंडली आपको देखी थी, और वहां पे आप देखिएगा कि यहाँ पर 7th हाउस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई दी।
4th हाउस में प्रॉब्लम दिखाई दी, वीनस शुक्र भी अफ्लेक्टेड दिखाई दिया। अब अगर ऐसे दो लोगों की शादी हो जाती है तो लड़की की तरफ से प्रयास रहेगा शादी को चलाने का, लड़के की तरफ से जीवन में समस्याएं आएंगी, शादी चाहे किसी से भी हो। अब अगर आप मुझसे ये पूछे कि यहाँ शादी करने के बाद कैसा रहने वाला है, तो मैं कह सकता हूँ ये लड़की शादी को निभाने का पूर्ण प्रयास करेगी, ये शादी को निभाएगी। लड़के की तरफ से जीवन में प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके लिए मैंने आपको उसमें उपाय भी बता दिया था कि आपको उपाय के तौर पे क्या करना होगा। लेकिन हाँ, दोनों हॉरोस्कोप में सेम कॉम्बिनेशन, सेम दशाएं, सेम रिलेशनशिप, सेम लव रिलेशनशिप्स, और दोनों की 2022 तक की स्थितियां ऐसी हैं कि दोनों के दिमाग पर से इस प्रकार के भूत को हटाना बहुत नामुमकिन स्थिति दिखती है। उपाय बताए हैं मैंने, क्या पता गणेश जी महाराज इनके ऊपर कृपा कर दें या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन दोनों में दिखता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये बात करूं कि अगर आप सामान्य रूप पे इस लड़की के लिए, लड़के के लिए कोई लड़की देखने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए। मैं पहली नज़र में तो कहूंगा कि इनकी हॉरोस्कोप टिपिकल है, तो इनके लिए ऐसी लड़की देखो जिनकी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन टिपिकल ना हो। वहीं मैंने लड़की की हॉरोस्कोप देखी, वहां नवांश कुंडली ये बताती है कि ये विवाह को निभाएगी। तो अगर आप चाहें तो विवाह से संबंधित स्थितियां यहाँ इस कुंडली में दर्शित होती हैं। इनको विवाह अगर यहाँ आपका हो रहा है तो आप यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो स्थितियां 2022 तक टिपिकल हैं, ये चीज आपके सामने चलती रहेगी। शनि इस कुंडली में कर्म भाव में बैठे हैं, लाभेश होके व्यक्ति सोर्स ऑफ इनकम बनाने में सक्षम है, व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने में सक्षम है। अब शुक्र को देखिएगा कि शुक्र तृतीयेश अष्टमेश होके चौथे घर में दिग्बली है, लेकिन अष्टमेश है। यह कॉम्बिनेशन घर के सुख में कमी देता है। इसका मतलब है व्यक्ति जहां पे पैदा हुआ है उस स्थान से कहीं दूर जाकर अपने जीवन में कार्य वगैरह करेगा, इसको ये कह सकते हैं। अब बृहस्पति, केतु और सूर्य कुंडली के पंचम घर में बैठे हुए हैं। बृहस्पति उच्च का होके लग्नेश दशमेश होके पंचम भाव में बैठा है, केतु के साथ है, लग्नेश लगन को देख रहा है वापस, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, मान सम्मान की दृष्टिकोण से अच्छा है, जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने के लिए बहुत अच्छा है। केतु उच्च के बृहस्पति के साथ हैं, व्यक्ति के विवेक को बढ़ाते हैं, व्यक्ति की समझदारी को बढ़ाते हैं। ये लड़की आपके लड़के से ज़्यादा सीरियस है। अगर मैं नेचर वाइज व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे देखूं तो लड़के के मुकाबले लड़की मुझे ज़्यादा सीरियस दिखाई देती है। अब सूर्य वहां बैठे हैं षष्ठेश होकर और चंद्रमा बैठा है वहां। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में समस्याएं होती हैं, संतान देरी से होती है, होती अवश्य है, लेकिन देरी के साथ संतान होने के योग यहाँ दिखाई देते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इनको संतान नहीं होगी, संतान इनको अवश्य होगी। मंगल इनका बहुत प्रबल है, दूसरे घर में मंगल बैठा है, धन भाव में, वाणी भाव में है, धन के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, पैसा कमाने के लिए अच्छा। ऐसे लोगों के जीवन में एकदम अचानक से भाग्य परिवर्तित होते हैं, अचानक से इनकी भाग्य उदय होता है। शनि की इनको महादशा चल रही है, शनि कर्म भाव में, उम्र हो गई 30 साल, व्यक्ति वर्क करने वाला है, स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने में सक्षम है, स्वयं के बल पर सोर्स ऑफ इनकम बनाने में प्लैनेट सक्षम है। शनि यहाँ लग्न में ही विराजमान है और उसको धनदायक बुध और बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी जीवन में संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष के साथ विजय भी व्यक्ति को मिलेगी। आपने इनसे रिलेटेड मुझसे जो सवाल पूछे हैं, वेदर द मैरिज ऑफ डैश एंड दिस गर्ल विल हैपन डिस्पाइट पेरेंट विलिंग नॉट देयर, प्लीज कोरिलेट, इज देयर हेल्थ इश्यूज टू समथिंग। तो देखिएगा, वो मैंने सब चीज़ें आपको यहाँ बता दी हैं। उनकी हॉरोस्कोप से मैं उनकी हेल्थ के बारे में मैंने बताया, इनकी हॉरोस्कोप से मैंने इनके बारे में बताया, इन दोनों की हॉरोस्कोप से मैंने इनकी आने वाली दशाओं के बारे में बताया, मैरिड लाइफ के बारे में बताया, लव रिलेशन के बारे में बताया, सीक्रेट रिलेशन के बारे में बताया, और 2022 तक जो सब कुछ चल रहा है वो सब कुछ यहाँ दिखता है। अगर
देखिए, हर व्यक्ति का अपनी अपनी सोच होती है कि उसको कहाँ किस तरीके से विवाह करना है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि चलो अभी अपनी जात में हो लड़की, अपने बराबर की हो, तो चलो सोचा भी जाए। तो उस हिसाब से देखें तो लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, कर सकते हैं। और अगर लड़की की जात ठीक नहीं है, इंटरकास्ट है, आपको फैमिली पसंद नहीं है, तो फिर वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको यहाँ क्या करना है। क्योंकि मुझे तो 2022 तक अभी इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन, कोई अलगाव नहीं दिखाई देता। इन 2 वर्ष के अंदर अंदर ये स्वयं के निर्णय से कोई स्टेप उठा सकते हैं, स्वयं के निर्णय से लव मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ दिखते हैं। अभी 2 वर्ष तक कोई भी सेपरेशन, कोई भी पीछा छुटाना इनके यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये थी दोनों हॉरोस्कोप का एनालिसिस। उपाय मैंने उनके लिए बता दिया। लड़का स्वयं कर सके तो गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करे, नहीं कर सके तो पंडित जी से इनके लिए पाठ का जाप करवाओ, हवन कराओ, पूजन कराओ, तब कुछ जाके इनका दिमाग अलग कुछ हट सकता है उन सब चीज़ों से। तो निर्णय आपका अपना स्वयं का रहेगा। मुझे जो एस्ट्रोलॉजिकल निर्णय दिखाई दिया उसके बारे में मैंने दोनों कुंडली को देखकर आपको यहाँ निर्णय दिया है। नमस्कार।